अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। और सबक को शुरू करने से पहले छोटी सी फिर गुजारिश करते हैं कि वीडियो को मुकम्मल देखें और उसके साथ साथ हम तारीफ़ को भी याद करें। जब तारीफ़ हमारे याद होगा तब हमें बात समझने में इम्तहान भी आसानी होगा। चलिए हम अपने सबक को शुरू करते हैं। तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। अब हम पढ़ेंगे अलम की तारीफ। किसकी तारीफ पढ़ेंगे? अलम। अलम की तारीफ वो इस्म मारफा है जो खास आदमी जगह के नाम को बताए, जैसे साजिद, गंगा, हामिद वगैरह। आलम क्या है? खास आदमी के नाम को बताए, खास जगह को बताए, उसको क्या कहते हैं? उसको आलम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा नंबर ज़मीर। ज़मीर की तारीफ वो इस्म मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे वह, तुम, हम। जिस इस्म के बदले में ज़मीर आता है उसे मर्जा कहते हैं। तो ज़मीर क्या है? जो किसी इस्म के बदले में आए। इस्म कहते हैं नाम को। ज़मीर किसी नाम के बदले में हम ज़मीर को ला दें, वो क्या है? ज़मीर है। जिस इस्म के बदले में आता है, यानी कि इस्म के बदले में वह आ जाए, तुम आ जाए या हम आ जाए। बहुत सी मिसाल है। अगर ये आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? ज़मीरे मर्जा। क्या कहते हैं इसको? ज़मीरे मर्जा। कौन लफ्ज़? ये वह, तुम, हम। ये अगर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? इस्म के बदले में तो उसको हम क्या कहेंगे? ज़मीरे मर्जा। वह, तुम, हम को इस नाम के बदले में हम इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नाम को, इस्म को जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि यही ज़मीर हम लगा देंगे, तब इसको हम ज़मीर मर्जा कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम बताते हैं, नदीम। नदीम अपने घर से आया, वो अपने दोस्त से मुलाकात किया। क्या हुआ? नदीम अपने घर से आया, वो अपने दोस्त से मुलाकात किया। तो इसमें ज़मीर कौन है? इसमें मर्जा कौन है? ये हम वह देख रहे हैं ना, ये वह क्या है? हमारा मर्जा, ज़मीरे मर्जा है। इसकी क्या कहेंगे? ज़मीरे मर्जा। क्यों ज़मीर मर्जा है? ये यहाँ पे असल लफ्ज़ क्या है? यहाँ पर असल लफ्ज़ है नदीम। असल लफ्ज़ क्या है? नदीम। असल लफ्ज़ क्या है? नदीम है। नदीम अपने घर से आया, वो अपने दोस्त से मुलाकात किया। तो नदीम अपने दोस्त से मुलाकात किया, तो यहाँ पर असल लफ्ज़ हमारा नदीम था। हम नदीम को न कह करके सिर्फ हम क्या बोले? वह अपने दोस्त से मुलाकात किया। तो वह ज़मीर मर्जा को ला दिए और यहाँ पे नदीम के हम इसी को क्या कर दिए? महजूफ कर दिए। उसके नाम को हम जाहिर नहीं किए, हम वह से सिर्फ जाहिर कर दिए। वो अपने दोस्त से मुलाकात किया। तो बात हमको बात हमारी समझ में आ गई? समझ गए कि ज़मीर किसको कहते हैं। उसके बाद आता है इसमें इशारा। क्या है? इसमें इशारा। इसमें इशारा की तारीफ वो इसमें मारफा है
जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए, जैसे यह, वह, यह सब वगैरह। तो इशारा कहते हैं जिसके तरफ यह से, वह से, यह सबसे इशारा किया जाए। जैसे इशारा हम कर रहे हैं मार्कर की तरफ, यह मार्कर, यह ब्लैक बोर्ड, यह मोबाइल, यह दवात, यह कुर्सी, यह दरवाज़ा, वो आदमी, वो दरवाज़ा, वो खिड़की। तो जिस लफ्ज से हम वो से इशारा कर रहे हैं वही हमारा क्या है, इसमें इशारा है। तो बात समझ आ गई। तो अब जो है इसमें इशारा कौन हो गया, यह, वह, यह सब हो गया। और इसमें इशारा, और जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी किस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये मार्कर की तरफ। मार्कर क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह। इसमें इशारा की दो किस्में, इसमें इशारा होता है, दूसरा होता है इसमें इशारा, और दूसरा होता है मुशारुन इलैह। तो जिससे जिस चीज से इशारा किया जाए, जिस लफ्ज से, वो इसमें इशारा कहलाएगा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो मुशारुन इलैह। जैसे यह मार्कर, यह क्या हो गया, इसमें इशारा, मार्कर क्या हो गया, ये मुशारुन इलैह। यह ब्लैक बोर्ड, ये क्या हो जाएगा, यह इसमें इशारा हो जाएगा, और ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह। यानी कि जिसके तरफ इशारा किया जाए वो मुशारुन इलैह होता है। तो अब बात हमें समझ में आ गई। अब उसके बाद आता है इसमें मौसूल की तारीफ। इसमें मौसूल की तारीफ, वो इसमें मार्फा है जिसके माना बगैर दूसरे जुमले के मिलाए हुए पूरे तौर पर जाहिर न हो, जैसे जो, जिस वगैरह। अब इसमें मौसूल किसको कहेंगे, जिसके माना बगैर दूसरे जुमला में मिलाए हुए पूरे तौर पर वजाहत न हो, जाहिर न हो, उसको क्या कहेंगे, इसमें मौसूल। यानी कि एक जुमला है और उसमें और दूसरे जुमले को नहीं मिलाया जाएगा तो माना जाहिर नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, इसमें मौसूल कहेंगे। और जिसको, और हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जिसको, जिस, और कोई इस तरीके से कोई भी लफ्ज होगा जिससे इसमें कोई जुमला को जोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, मौसूला, ज़मीरे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ज़मीरे मौसूला। ज़मीर रहने दीजिए, यहाँ सिर्फ लिख देते हैं मौसूला। ये कौन सा लफ्ज है, ये मौसूला है। ये मौसूल और ये जो और जिस, ये कोई जो भी आ जाए ये सब क्या होगा, ये मौसूला है। तो अब माना जाहिर नहीं हो रहा है ना, तो अब यहाँ पे जो अगर आप कोई कहे तो बात समझ में नहीं आ रही है। जिस से बात समझ नहीं आ रही है। जिस तरीके से मोहम्मल के बारे में बताए थे कि मोहम्मल नहीं, हरफ के अंदर बताए थे कि तक अगर कोई कहे तो बात समझ में नहीं आती जब तक उसको इस्म और फेल से न जोड़ा जाए। उसी तरीके से मौसूल के अंदर, इसमें मौसूल में जब तक दूसरे जुमले को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बात वजाहत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे मिसाल है, जिस से बात समझ नहीं आ रही ना, तो अब कोई कहे जिसने कोई काम किया है, जिसने कोई काम किया होगा वो मेरे पास जरूर आएगा। जिसने भी कोई काम किया होगा वो मेरे पास जरूर आएगा। तो इसे अब जो है इसमें एक जुमले को जोड़ दिया गया, तो अब बात मुकम्मल हो गई। यहां पे लिखते हैं जिसने कोई काम किया होगा वह जरूर आएगा। अब ये जिसकी वजह से बात समझ नहीं आ रही, अब यहाँ से हम क्या किए, जोड़ दिए। यहाँ से हम जुमले को जोड़ दिए, अब जो है बात मुकम्मल वजाहत हो गई कि जिसने कोई काम किया होगा वो जरूर आएगा। तो उसके बाद हमारा आता है मुजाफ की तारीफ। वो इसमें मार्फा है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ हो,
जैसे कलीम की किताब, नदीम का कलम वगैरह। तो एक होता है मुज़ाफ, एक होता है मुज़ाफ इलैह, एक होता है मुज़ाफ और दूसरा होता है मुज़ाफ इलैह। तो जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ हो, यानी कि कलीम की किताब में हम बता सकते हैं किसकी निस्बत किसकी तरफ है, किताब की निस्बत किसकी तरफ है, कलीम की तरफ। किताब में निस्बत किसकी तरफ जुटा हुआ है, कलीम की तरफ। कलीम की किताब है ना, किताब किसकी है, कलीम की। तो किताब कलीम से जुटा हुआ है, इसकी निस्बत कौन हुआ, कलीम। नदीम का कलम, तो कलम का निस्बत जो है किसी तरफ है, नदीम की तरफ है। इसी तरीके से खुदा का बंदा, तो बंदा का ताल्लुक किससे है, अल्लाह से है। तो उर्दू में मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह जब आता है ना, तो पहले मुज़ाफ इलैह का तर्जुमा है, उसमें बाद में मुज़ाफ कहता है। ये बंदे खुदा, बंदे खुदा, खुदा का बंदा, यानी कि मुज़ाफ इलैह पहले आएगा, बाद में मुज़ाफ आएगा उर्दू में। तो ये जो है किताब की निस्बत कलीम की तरफ है, यहाँ पे कलम की निस्बत नदीम की तरफ है। उसके बाद हमारा है अगला तारीफ है माहूद, मीम ऐन ज़बर मा, हेवा पे सूद, दाल माकूफ। माहूद की तारीफ वो इसमें है जो किसी करीना की वजह से बोलने वाले सुनने वाले के ज़हन में मुतय्यन हो, जैसे दोस्त आ गया। दोस्त आ गया से क्या है, दोस्त से मुराद बकर हुआ। कोई भी नाम होगा, किसी का दोस्त है तो नाम बकर भी हो सकता है दोस्त, अब्दुर्रहमान भी दोस्त हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है। तो ये करीना हो गया। दूसरा कहते हैं ज़बीहुल्लाह, करीना की वजह से। ज़बीहुल्लाह लिखा हुआ है ना, ज़बीहुल्लाह मतलब ज़बीहुल्लाह करीना की वजह से। इससे मुराद कौन है, इस वजह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुराद है। ज़बीहुल्लाह से कौन मुराद होंगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। क्यों कि ज़बीहुल्लाह किन्हों कहता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ना अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान होने के लिए तैयार किए थे अपने आप को। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। तो इसमें करीना कौन है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद आता है मुनादा की तारीफ। मुनादा की तारीफ वो इसमें है जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए। जैसे ऐ बच्चे, ऐ लोगो वगैरह। तो मुनादा कहते हैं जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए क्या कहते हैं, मुनादा। जैसे ऐ बच्चे, बच्चे को ऐ कहकर पुकारा जा रहा है, तो ये मुनादा हो गया। इसमें भी आता है नेदा और मुनादा। तो इंशाल्लाह नेदा और मुनादा की बहस जो हम लोग पढ़ेंगे, तो नेदा मुनादा के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जहाँ पे हम जिस सबक हम पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ यहाँ मुनादा है, तो मुनादा के बारे में पढ़ें कि जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए। ऐ बच्चे, ऐ लोगों, ये क्या है, ऐ के जरिए से ये मुनादा होगा। तो हम अपने दुआ में ख़ास तौर से याद भी रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम लिखना चाहते हैं तो 2 मिनट हम वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।